टूनी नाम की एक चिड़िया थी जो बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत परिश्रमी थी। वो हर दिन काम करती थी, मेहनत करती थी और रात को अपने बने हुए घर में आराम करती थी। एक दिन किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दिया तो टूनी ने सोचा जाके देखती हूँ कि कौन है। अरे अभी कौन आ सकता है, चलो जाके देखती हूँ कौन है। इस तरह वो उठ कर गई देखने के लिए कौन आया है और उसने देखा काला कौवा था। अरे कौवा भाई, आप अचानक से कैसे आना हुआ? अब मैं क्या बताऊं टूनी बहन, मेरा घर टूट गया है। अगर तुम मुझे एक दिन के लिए रहने दो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। हाँ टूनी बहन, मना मत करना, हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, घर के अंदर आ जाओ। अब सब ठीक है? सब तो ठीक है टूनी चिड़िया, लेकिन बहुत भूख लगी है। अगर तुम कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया है और वैसे भी हमारा घर टूट गया था जिसमें खाना था। इस तरह टूनी ने उनको खाने के लिए कुछ दिया और इस तरह वो सब खा के सो गए। जब सुबह हुई तब टूनी की आँख खोली और उसने देखा कि अब तक कौवा और उसकी पत्नी सो रहे थे। अरे कौवा भाई उठ जाओ, सुबह हो गई। अरे कौवा भाई उठ जाओ। तब कौवा का भाई आँख खोल गया और उसने कहा, कोई बात नहीं टूनी, हम थक चुके हैं, थोड़ा और सोने दो, उसके बाद हम चले जाएंगे। तुम जाओ अपना खाना लेने के लिए, तुम चली जाओ, हम चले जाएंगे। उसके बाद टूनी ने अपना खाना ढूंढने के लिए चली गई और इस तरह दोपहर हो गई। दोपहर होने के बाद काला कौवा का आँख खोला। वो उठ गया और अपनी पत्नी को पुकारा, सुनो सुनो, दोपहर हो गए, उठो अब। कितना नरम बिस्तर है, इस बिस्तर से तो उठने का मन ही नहीं करता। उसके बाद पति ने कहा, इसके लिए तो मेहनत करना पड़ता है ना, जो तुम कभी नहीं करोगी। अरे कालू, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि उसके घर को कैसे कब्जा करना है? अरे वाह कालू, तुम्हें तो सब पता है। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, पता कैसे नहीं चलेगा? तो फिर तुम्हारा ख्याल क्या है? मेरा ख्याल वही है जो तुम्हारा है। तो फिर चिंता मत करो, उसको भगाने का काम मेरा है। सोने के लिए नरम बिस्तर और खाने के लिए भरपूर खाना, दोनों को देखकर वो दोनों तो पागल ही जैसी हो गई। शाम को टूनी चिड़िया ने अपने घर पर जब लौट के देखा तो दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। अरे शायद वो आ गई, अब हम क्या करेंगे? अरे आप चिंता मत कीजिए, उसको तो मैं देखती हूँ। क्यों आके परेशान कर रही हो इधर? तुम्हारा कोई काम नहीं है क्या चिड़िया? जाओ इधर से। कौवे की बात सुनकर टूनी का तो दिमाग ही खराब हो गया। गौरी, कैसी बातें कर रही हो? मेरे घर को अपने घर बता रही हो क्या? ये मेरा घर है और मेरे घर से निकल जाओ। गौरी ऐसे मत करो गौरी, बाहर बहुत ठंड है, मुझे प्लीज अंदर आने दो। प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ। फालतू बात मत करो, जल्दी से निकलो यहाँ से। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो गौरी? उल्टा मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह दिया और उसके बाद तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती गौरी ऐसा करते हुए? लेकिन गौरी ने उसकी एक नहीं सुनी। अपना उदास चेहरा लेकर टूनी वहाँ से चली गई। अपनी दुखी मन के साथ उड़ते उड़ते टूनी आकर एक जगह पर बैठ गई। अब अंदर ही अंदर सोच रही थी, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा घर ही मेरे पास नहीं है। अचानक से वहाँ पर पड़ा तरबूज ने बोलने लगा, अरे टूनी क्या हुआ? जो जो टूनी के साथ हुआ था उसने सब विस्तार रूप में तरबूज को बताया कि किस तरह कौवे ने उसकी घर छीन लिया। मेरे पास इस समस्या का एक समाधान है। कैसा समाधान तरबूज भैया? अगर कुछ है जल्दी से मुझे बताओ। ये जो मेरे साइड में तरबूज पड़ा हुआ है उसके अंदर तुम रह सकती हो। लेकिन तरबूज के अंदर कैसे रहूं? चिंता मत करो, ये तरबूज अंदर से खोखला है। तुम थोड़ा सा अपना चोंच मारने के बाद ये तरबूज खुल जाएगा और तुम रह सकती हो। मेरे पास तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, तो मुझे तो यही माननी पड़ेगी। चलो देखती हूँ। जब टूनी ने अपना चोंच मारा तब अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और मुलायम सोने के लिए बिस्तर था। तो टूनी ये देखकर बहुत खुश हुई और अंदर चली गई और आराम से सो गई, क्योंकि बाहर से ज्यादा अंदर बहुत ज्यादा गर्माहट थी। रात भर आराम से सोने के बाद जब सुबह हुई तो टूनी की आँख खोली और वो चली गई उठकर अपना खाना लाने के लिए। देखा, थोड़ा सा डराने के बाद कितना अच्छा बना बनाया घर हमें मिल गया। हमें इसके लिए तो कोई मेहनत भी करनी नहीं पड़ी। देखा मेरा कमाल। हाँ, कब्जा करने में तो तुम माहिर हो, इसमें तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। अब ये छोड़ो, अब खाने के बारे में सोचो, क्योंकि सारा खाना तो तुमने खाकर खत्म कर दिया है। अब क्या खाएंगे? देखो खालू, मेरे खाने के ऊपर नजर मत डालो, ठीक है? वैसे भी मैं बहुत पतली हो चुकी हूँ। ठीक है, अब चलो खाना लाते हैं।
अरे कालू, ये क्या? ये तो टूनी चिड़िया है। और ये क्या? ये तो दरवाजे के अंदर घुस गई। ये तरबूज के अंदर कैसे घुस सकती है? गौरी, ये सब फालतू बातें छोड़ो। अब तुमने तो उसका घर कब्जा कर लिया और तुम्हें अभी भी मतलब मैं क्या बोलूं तुम्हें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम तो चुप ही रहो, तुम चुप ही रहो। मैं जाके देखती हूँ कि अंदर क्या है। मैं तो देख कर ही रहूंगी। अरे ये क्या? ये तो आराम से सो रही है अंदर, तरबूज के अंदर। वाह, कितना खूबसूरत घर है। मुझे तो अभी यही घर चाहिए कालू, मुझे यही घर चाहिए। पता है उसका घर कितना खूबसूरत था, मुझे तो वही चाहिए। कोई तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें अब ये घर भी चाहिए? लेकिन इसमें मैं मदद नहीं करूंगा। मदद तो तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि तुम भी वहाँ पर रहोगी, ठीक है? अकेले में नहीं रहूंगी। उसके बाद उन दोनों ने कुछ प्लान बनाया और प्लान के बाद वो उड़ चले अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। टूनी के घर के पास वो जाके खड़े हो गए और बुलाया, टूनी, टूनी, जल्दी आओ टूनी, टूनी, ए टूनी। आवाज सुनकर टूनी ने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। अब क्या हुआ? अब क्यों आए हो? अरे टूनी, वो ना जो बुलबुल है ना, उसकी तबीयत बहुत खराब है। वो ना तुम्हें ढूंढ रही है, बोल रही है कि टूनी कहाँ है, टूनी कहाँ है। जाओ, अपनी दोस्त के पास नहीं जाओगी? ये सुनकर टूनी बेचारी अपनी दोस्त बुलबुल के पास चली गई। तरबूज का घर पाकर ये दोनों कौवे बहुत खुश थे और जल्दी से जल्दी अंदर चले गए और आराम करने लग गए। और इधर टोनी ने उठकर आके अपने बुलबुल के पास पहुंची और उसको पूछी, अरे बुलबुल, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मुझे लगता है अब कौवे ने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया है। चलो मैं चलती हूँ और बाद में तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, ठीक है? ठीक है। टोनी वहाँ से उठकर आ गई और अपने घर के पास आकर देखी कि वो दोनों कौवे आराम कर रहे थे। कौवा, कौवा, जल्दी से दरवाजा खोल। कौवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर फिर से लेने के लिए? तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरों का घर कब्जा करने में शर्म कैसी? और वैसे भी तुम्हारा पुराना खाली है, तो जाओ उधर रह लो। ये सुनकर टूनी उठकर अपने पुराने घर के पास आ गई। देखा कालू, मैंने उसको किस तरह भगाया। भगाने में तो तुम माहिर हो, ये तो मुझे पता ही है। तुम्हें और क्या आता है? लेकिन उसने कुछ बोला क्यों नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो पक्का होने वाला है कालू। और सचमुच उस दिन बारिश होने लग गई, जोर से बारिश हुआ और पूरा एरिया बारिश के पानी से भर गया। इधर अपने पुराने घर में टूनी चिड़िया बारिश का मजा ले रही थी, लेकिन उधर ज्यादा बारिश के कारण पूरा का पूरा पानी तरबूज घर के अंदर घुस गया और बेचारे काले कौवे और उसकी पत्नी दोनों ही परेशान में आ गई। बुलाया सबको लेकिन सुना कोई नहीं और उसके बाद उन दोनों का अंत हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमको दूसरे लोगों को परेशानी में नहीं डालना है, वरना उसका दंड सिर्फ और सिर्फ हमें ही मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत ही अच्छा किसान था और खेती से ही अपने परिवार का भरण करता था। समय बीतता गया और एक दिन की बात है कि तूफान जोर से आया और उसकी सारी फसल को नष्ट कर दिया। वो बहुत ही दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा। कुछ दिन मौन रहने के बाद उसको एक उपाय सूझा। उसने मन बनाया कि भगवान को एक लेटर लिखेगा और अपनी फसल की दशा उसमें लिखेगा। पूरा दिन सोचने के बाद उसने भगवान को एक लेटर लिखा। पत्र लिखने के बाद वो पास ही एक पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आ गया। जब उसका लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुंचा तो सब लोग हंसने लगे और बोला, पहली बार भगवान के नाम का लेटर आया है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब एक क्लर्क ने उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें किसान ने अपनी पूरी दशा को बता रखा था। लेटर पढ़ने के बाद सब लोगों की आंखों में आंसू आ गया और सब लोगों ने किसान की हेल्प करने की सोचने लगे। कुछ टाइम मीटिंग करने के बाद सब लोगों ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा किसान को देने को राजी हो गए। किसान ने भगवान से 3000 रुपये मांगा था, लेकिन सब मिलकर पोस्ट ऑफिस वालों ने 2000 ही उसको भेजा। सारे पोस्ट ऑफिस वाले बहुत ही खुश थे कि उन लोगों ने उस किसान की मदद की। कुछ टाइम बाद जब किसान को वो लेटर मिला जिसमें 2000 रुपये थे,
तब वो बहुत ही खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया और साथ में ये भी कहा, हे भगवान, अगली बार आप पोस्ट ऑफिस से डायरेक्ट पैसा मत देना, ये पोस्ट ऑफिस वाले चोर हैं। मुझको पता है कि आपने मुझको पूरा पैसा दिया था, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वाले ने चुरा लिया होगा, क्योंकि यही बेईमानी की झुंड।